स्टूडेंट, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन के जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के कितने टाइप होती है वो हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आती है क्या, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अब जानते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, 2 और 3 और 4 एलिमेंट के एक साथ के कंबाइन कर देना। तो ये इस ऐसी टाइप होती है, ए बी कंबाइन होती है। इसके बाद क्या है, सी और डी ऐसे भी होती है और सी भी होती है, कभी सी डी भी होती है। मतलब इन दोनों के हम कंबाइन कर लेते हैं। तो इसमें कंडीशन कुछ होती है, तो आइदर ए बी इन दोनों एलिमेंटल कंडीशन में हो और ए बी में किसी एक के एलिमेंटल कंडीशन में हो और एक कंपाउंड में हो। तो देखो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आसानी से हम समझ जाओगे। देखो ये ऑक्सीजन हो गया, इसमें क्या होती है, CO2 होती है। तो क्या है, इसमें D नहीं हुआ, C हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें देखो ये क्या है, कार्बन भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट की फॉर्म, एलिमेंट इन दोनों फॉर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड हो रही। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कार्बन का भी 0 है, ऑक्सीजन का भी एक एलिमेंटल फॉर्म है, इसीलिए इसका 0 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन का क्या है, ये हो गया ऑक्सीजन के -2 है। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इसीलिए कार्बन के क्या होगा, +4 है, क्योंकि इसके 0 करना है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद देखो जब हम मीथेन की देखती है, मीथेन के हम ऑक्सीजन में बॉन्ड करती है तो क्या होती है, ये CO2 हो जाती है और H2 होती है। तो देखो ये ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, इसीलिए अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0 है, ये 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो हाइड्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन नंबर होती है, आप जानते हैं जो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन होती है उसका हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होती है, तो +1 होती है। चारों ऑक्सीजन है, चारों हाइड्रोजन है, इसीलिए +4 हो गया। इसके 0 करना है तो इसके साथ हमें क्या है, -4 ऐड करना है, तभी तो 0 होगा। तो मतलब कार्बन के क्या हो जाएगा, यहाँ -4 हो गया। देखिए इसके बाद क्या होगा, ये 0 हो गया और यहाँ कार्बन क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हम तो पहले देखा था। ये क्या हो गया, ये +4 हो गया। और यहाँ क्या है, ये ऑक्सीजन 0 है तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, -2 हो गया। तो ऐसे हो गया। तो इसमें देखो कार्बन क्या हुआ, कार्बन के पास -4 से +4 हुआ, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। और हम जब जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, जो ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ती है वो ऑक्सीडाइज्ड होती है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, -4 से +4 हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और ये क्या है, 0 से -2 हो गया, मतलब रिड्यूस्ड हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिड्यूस्ड हो रही है, इसीलिए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कार्बन यहाँ क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसी तरह से और एक एग्जाम्पल देख लो, वो क्या है, जब मैग्नीशियम के हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराती है तो वो हो जाती है Mg3n2 होती है। क्या होती है, Mg3n2। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम के भी 0 है, मैग्नीशियम एलिमेंटल कंडीशन है इसीलिए इसका 0 है। नाइट्रोजन एलिमेंटल कंडीशन में इसका भी 0 है। और देखो इसमें क्या है, नाइट्रोजन के यह क्या होती है, यहाँ -2 होती है, -2 होती है, सॉरी -1 करके -2 -3 होती है। माइनस नाइट्रोजन यहाँ क्या होती है, -3 होती है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन रहती है। और मैग्नीशियम के इसे -3 इंटू क्या होती है, यहाँ 2 होती है, तो क्या होगा -6 के हमें 0 करना है, इसीलिए इसके हम +6 ऐड करना है। +6 कितने मैग्नीशियम मिलेगा, ये 3 मैग्नीशियम है, इसीलिए एक मैग्नीशियम के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +2 हो जाएगा। तो देखो यार मैग्नीशियम 0 से +2 हुआ और क्या नाइट्रोजन 0 से -3 हुआ, तो एक ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस्ड हुआ। ये आप ध्यान से याद रखिए। तो हम अगले सेक्शन में जाते हैं, अगले टाइप के देखते हैं क्या है। देखो अब हम आते हैं डिकम्पोजिशन के रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या है, जो डिकम्पोज होती है, कॉम्बिनेशन होती है, फॉर्म होना, और डिकम्पोजिशन उसके उल्टा होती है, रिवर्स होती है। तो डिकम्पोजिशन मतलब क्या होगा, देखो ये हो गया, ये डिकम्पोज करके बी और सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो डिकम्पोजिशन में क्या होती है, सबसे हमारा जो
परिचित डिकम्पोजिशन है, पानी का डिकम्पोजिशन है। इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन हो जाती है और क्या होती है, और ऑक्सीजन हो जाती है, टू होती है। तो देखो इसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2 होती है, ये -2 है। और हाइड्रोजन के क्या है, +1 है, या हाइड्रोजन एलिमेंटल कंडीशन है इसीलिए 0 है, या ऑक्सीजन का भी क्या है, एलिमेंटल कंडीशन है इसीलिए ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऐसे हो गया। इसके बाद देखो और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो देखो ये जाने माने एग्जांपल है 2KClO3। इसके जब हम हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन के लिए हीट देना होगा, तो हीट करते हैं, ये क्या होती है, 2KCl हो जाती है और इसके बाद क्या होती है, 3O2 होती है। तो देखो इसमें क्या होती है, इसमें जो क्लोरीन के जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है, यहाँ क्लोरीन तो है -1, या ऑक्सीजन है 0 क्योंकि एलिमेंटल कंडीशन में है, और यहाँ ऑक्सीजन तो -2 है, तो -2 × 3 कितना होती है, -6 होती है। और पोटासियम के +1 होती है, तो इसके साथ हम +1 करते हैं तो -5 हो जाती है, और -5 है तो इसके 0 करना है तो क्लोरीन के +5 लेना है। क्लोरीन इसके साथ +5 हम जब ऐड करती है तो ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब क्या है, यहाँ क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और यहाँ क्लोरीन क्या है, -1 है। तो देखो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 है या ऑक्सीडेशन 0 हो रही है। तो ऐसे ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप याद रखिए, और ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकल रहे हैं ये भी आप सीख जाइए, ये इसके आप काम में आएगा। तो देखो हम नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। देखो इसके बाद हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मान लो कि एक कंपाउंड है XY है, इसके साथ हम M के रिएक्शन कराती है, और M क्या करती है, ये Y के हटा देती है, और Y के हटाने के बाद Y की जगह ये ले लेती है, तो क्या हो जाती है, XM हो गया। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके दो टाइप है, एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टाइप है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। पहले हम मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, तो देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से एक मेटल दूसरे मेटल के डिस्प्लेस कर देगा। तो देखो ये कैसे होती है, सबसे जाने माने एग्जांपल होती है हमारा जिंक होती है। इसके जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराती है वो क्या होती है, जिंक सल्फेट हो जाती है, और कॉपर का प्रेसिपिटेशन आ जाती है। इसमें क्या होती है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होती है, इसका ब्लू कलर है, और एक है कलरलेस, ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाती है। एग्जाम में पूछते हैं, आप याद रखना जिंक सल्फेट के कलरलेस है। तो देखो इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है। तो यह क्या है, जिंक एलिमेंटल कंडीशन में है, या जिंक है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, या कॉपर एलिमेंटल कंडीशन में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब देखो ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट मतलब Cu होती है, इसके साथ क्या होती है, सल्फेट डबल माइनस होती है, सल्फेट आयन होती है। आप जानते हैं H2SO4 में क्या होती है, H2SO4 में ये सल्फेट आयन ही तो यहाँ आया, तो ये क्या है, ये सल्फेट मतलब क्या है, ये डबल माइनस है, यह सल्फेट के -2 चार्ज है, तो यही सल्फेट यहाँ से -2 होगा। तो -2 के 0 करने के लिए कॉपर में क्या आएगा, कॉपर में +2 आएगा, अर्थात क्या हुआ, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। सिमिलरली जो जिंक सल्फेट, यहाँ भी तो सल्फेट ही है, तो ये सल्फेट क्या होगा, -2 है, इसके 0 करना है क्योंकि एक कंपाउंड में ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 होती है, इसके हम जिंक के +2 लगा देते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल पर आती है। दूसरे एग्जाम्पल हमारा क्या होती है, देखो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल है B2O5 हो गया। B2O5 इसके साथ जब हम कैल्शियम के रिएक्शन कराती है तो क्या हो जाती है, वो हो जाती है कैल्शियम ऑक्साइड हो जाती है, और भी हो जाती है, कितनी भी होती है, 2 भी होती है और 5 होती है। तो देखो इसमें क्या होती है, कैल्शियम क्या है, एलिमेंटल कंडीशन में है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से 0 होगा। ये क्या है, वेनेडियम है, ये एलिमेंटल कंडीशन में आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। यहाँ देखो
और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -2 होती है। 5 ऑक्सीजन है इसीलिए -10 है। तो इसके 0 करना है तो मतलब हमें +10 ऐड करना है। तो वैनेडियम V2 के ऑक्सीडेशन नंबर +10 होगा। कितने V2 है, 2 है, इसीलिए इसके 2 डिवाइड करना है तो मिल गया 5 है। तो वैनेडियम के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 5 हुआ। इसके बाद देखो कैल्शियम के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से हम निकलती है तो ऑक्सीजन के -2 हो गया। इसके 0 करना है तो +2 लगाना है। तो कैल्शियम के हो गया +2 है। तो आप ये सब देख लीजिए, अच्छे से समझा लीजिए। इसके बाद देखो और एक एग्जाम्पल में हम आती है। देखो इसमें एक बात है, एग्जाम्पल के तो याद रखना, इसके साथ साथ हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर के निकल रहे हैं ये भी आप सीख लीजिए, इसके बहुत ही काम आएगा। देखो इसके बाद आती है TiCl4, ये टाइटेनियम क्लोराइड है। इसके साथ जब हम मैग्नीशियम के रिएक्शन कराती है तो ये क्या हो जाती है, ये टाइटेनियम हो जाती है और यहाँ से MgCl2 हो जाती है। तो देखो यहाँ क्या होगा, या टाइटेनियम एलिमेंटल कंडीशन में तो 0 है, मैग्नीशियम यहाँ एलिमेंटल कंडीशन में तो 0 है। इसके बाद देखो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर, एक क्लोराइड है इसीलिए -1 है, -1 के 4 है क्लोरीन इसीलिए -4 है। तो -4 के 0 करना है तो टाइटेनियम एक ही है तो +4 ले लेगा। और देखो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ क्लोरीन के क्या होते हैं, -1, 2 है इसीलिए -2 है, इसके 0 करना है तो +2 लगाना है। तो ये हो गया +2 है। ऐसे आप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिए और लिख भी लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखो हम आते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या है, जब रिएक्शन में कोई नॉन मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा। कौन डिस्प्लेस हो जाएगा, नॉन मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा। तो देखो कैसे है, सबसे हमारे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक लेती है और ACl लेती है। तो इसमें क्या होती है, देखो ZnCl2 हो जाती है और यह क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ से 2 ले, तो देखो यहाँ क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, ये डिस्प्लेस हो गया। ऐसे क्लोरीन आ गया तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आ गया, इसीलिए हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और है फ्री स्टेट में आ गया। फ्री स्टेट में होने के कारण इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। और हाइड्रोजन के क्या है, हाइड्रोजन के +1 है, क्लोरीन के -1 है और यह क्या है, जिंक के +2 है और क्लोरीन के -1 है। 2 क्लोरीन है इसीलिए -2 है, इसके जिंक के +2 लेना है क्योंकि 0 करना है। ये एक रिएक्शन हो गया। देखो इसके बाद क्या होती है, देखो जब हम सोडियम के साथ वाटर के रिएक्शन कराते हैं H2, तो मतलब क्या होती है, ये NaOH हो जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाती है और हाइड्रोजन आ जाती है। तो यह क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 लेना है। तो देखो हाइड्रोजन यह ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हो रही है, देखो ये सोडियम एलिमेंटल कंडीशन में है ना, तो इसीलिए इसका 0 है। और देखो OH माइनस ऑक्सीजन में यहाँ क्या होती है, देखो हम जानते हैं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ऑक्सीजन के -2 होती है, हाइड्रोजन के क्या होती है, +1 होती है। तो मतलब क्या हो गया, -2 और +1 मतलब +1 हो गया, -1 हो गया। तो -1 के 0 करना है तो इसके साथ क्या है, +1 जब हम ऐड करेंगे तो अभी तो हमें 0 आएगा ना, तो क्या होगा, सोडियम के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। और हाइड्रोजन के क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ से देखो ऑक्सीजन के क्या है, ऑक्सीजन -2 होती है और हाइड्रोजन +1 होती है, ये हो गया। ऐसे सिंपल सा रिएक्शन है, क्योंकि देखो नॉन मेटल रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, यह भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है, इसलिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए इसके बाद हम अगले टाइप की जाती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रखिए। देखो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसके एक इम्पोर्टेंस है, इसके एक स्पेशलिटी क्या है, इसमें एक जो एलिमेंट है वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड भी हो रही है और रिड्यूस्ड भी हो रही है। तो इसी के कारण देखो जो रिएक्शन, जो एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं उसके 3 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए।
क्योंकि वो मान लीजिए एक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मान लीजिए एक एलिमेंट है, ये है एक एलिमेंट, ये क्या हो रही है, ये किसी फॉर्म में A1 हो रही है और किसी फॉर्म में ये A2 हो रही है, A2 हो रही है। तो ये क्या होगा, मान लीजिए इसका जो A है प्लस x है, इसमें होगा ये प्लस y होगा और ये होगा z होगा, ये माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, इसके तीनों जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इस जिसके तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही ये रिएक्शन में शो करेगा। तो देखो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये एग्जाम के एग्जामिनेशन के पर्पज में इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से ये देख लीजिए और इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और ये एग्जाम्पल भी याद रखिए। देखो सबसे जाने माने एग्जाम्पल होती है H2O2, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डिकम्पोजिशन होती है, वो कैसे डिकम्पोज करते हैं, वो H2O हो जाती है, इसके बाद क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो देखो इसमें क्या होते हैं, आप जानते हैं हमने पहले बोला था जो ऑक्सीजन होती है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -1 होती है। और देखो जो पानी में जो ऑक्सीडेशन है उसके ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और ये 0 है। तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन एक बार -1 से 0 हुआ तो इसके क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। इसके बाद क्या है, देखो -1 से ये क्या हो गया, -2 हो गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो ये क्या है, रिडक्शन हो गया। तो इसके मतलब क्या है, सेम ही ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन क्या हो रही है, एक बार ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, एक बार रिड्यूस्ड हो रही है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, आप याद रखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो इसके बाद क्या होगा, ये P4 हो जाएगा, ये 3OH माइनस है और इसके साथ जब तो ये हो जाती है PH3 होती है और माइनस होती है। तो देखो इसमें फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड भी हो रही है, रिड्यूस्ड भी हो रही है। तो देखो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम चेक कर लेती है, ये फॉस्फोरस एलिमेंटल कंडीशन में 0 है। और देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो नॉन मेटल के सब जगह हाइड्राइड फॉर्म करती है तो उसका हाइड्रोजन का प्लस होती है, तो ये हाइड्रोजन के +1 है, तो ये तीनों है इसीलिए +3 है, तो इसके 0 करना है तो फॉस्फोरस क्या हो गया, -3। और यहाँ देखो यहाँ क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के क्या है, -2 है, तो -2 × 2 = हो गया -4 हो गया। इसके बाद देखो एक माइनस यहाँ पर है, तो इस और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के क्या है, +1 है, +1 × 2 है, तो +1 मतलब 2 है, मतलब क्या है, देखो हम लिख देते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के -2 है, तो 2 ऑक्सीजन है, और देखो हाइड्रोजन है +1 है, 2 हाइड्रोजन है और एक -1 है, इसके साथ हम x ऐड कर लेती है। तो देखो इसमें क्या होगा, x = x मतलब या फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होती है, तो x प्लस एखाने क्या हो जाती है, +2 होती है। ये पहले देखो ये -4 + 2 = क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये क्या है, x है, ये x है या x है, x के मतलब -2 या -1 हो गया, तो x है या -1 + 2 हो गया, तो मतलब क्या 1 है, तो फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगा, +1 होगा। देखो ऐसे होगा, तो मतलब क्या है, यहाँ से देखो फॉस्फोरस साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड भी हो रही है और रिड्यूस्ड भी ऐसे हो रही है। तो देखो यह फॉस्फोरस क्या हो रही है, यहाँ से फॉस्फोरस क्या है, यह फॉस्फोरस रिड्यूस्ड हो रही है, रिडक्शन हो रही है, या रिडक्शन हो रही है। और यहाँ से फॉस्फोरस क्या हो रही है, देखो यहाँ जो फॉस्फोरस हो गया वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये प्रोसेस क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है और वो रिड्यूस्ड है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, बढ़ गया 0 से +1 हो गया, और यह क्या है 0 से -3 हो गया, रिडक्शन हो गया। देखो अगले में एक एग्जांपल देख लेते हैं, Cl2 के साथ जब OH का रिएक्शन होती है
NaOH और KOH एक क्या होते हैं, ClO माइनस और Cl होती है, Cl माइनस होती है। तो यह एलिमेंटल क्लोरीन है, 0 है, या तो देख रही एक आयन है, इसके चार्ज ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा तो -1 है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन के तो -2 होती है, -2 प्लस X, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर X होती है, तो हम इसे -1 एक -1 चार्ज है, X की वैल्यू कितना होगा, -1 + 2 मतलब या क्लोरीन का क्या हो गया, +1 हो गया। तो देखो इसके मतलब क्या है, ये क्लोरीन यहाँ से क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है। और यहाँ से क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, डिक्रीज कर रहे हैं 0 से -1, तो ये क्या है, रिडक्शन है। तो इसमें क्या है, देखो साइमल्टेनियस हो रही है ये सब रिएक्शन, ये सब रिएक्शन एग्जाम में पूछते हैं, आप ये देख लीजिए अच्छे से। इसके साथ साथ हम इसी में एक वीडियो कंप्लीट करते हैं, आप वीडियोस के देखिए, समझिए टॉपिक्स को, और कुछ आपके प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछे कमेंट सेक्शन में, हम उसके आंसर दे देंगे। और आप चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपके वॉचिंग के लिए थैंक यू है। Student, we are going to discussing about next section of the redox reaction chapter. In this video we are going to discussing about balancing of the redox reaction. redox reaction के हम कैसे बैलेंस करते हैं वो हम देखते हैं। देखो सभी जो केमिकल रिएक्शन है उसके बैलेंस फॉर्म में लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो रिएक्शन के प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो ये जानने के लिए उस रिएक्शन के बैलेंस फॉर्म में लिखना जरूरी है। लेकिन वो बैलेंस फॉर्म कैसे लिखते हैं, वो बैलेंस कैसे करना है, उसके हम रिडक्स रिएक्शन के यूज़ करके हम देखते हैं वो कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसके रिडक्स रिएक्शन यूज़ करने के लिए हमें 2 मेथड अवेलेबल है। एक जो पहले मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, और दूसरे नंबर है जो है हाफ रिएक्शन मेथड है। तो हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो मेथड है उसके हम देखते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के कुछ स्टेप्स है, सभी जो रिडक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग है उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। तो देखो पहले जो हम देखते हैं ये इस रिएक्शन में कौन सा स्टेप है। तो सबसे पहले जो स्टेप होती है वो होते हैं जो केमिकल फॉर्मूला है, वो रिएक्शन के अंदर उसके जो सारी जो सभी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है जिसके जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके रिएक्शन और कॉम्पोजिशन सटीक से लिखना है। तो राइट करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईच कंपाउंड। देन क्या है, जो एटम ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और जो एटम रिड्यूस्ड हो रही है उसके हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मतलब क्या, आइडेंटिफाई एटम्स व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड एज एंड असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच देम। एवं क्या करना है उसके बाद ये उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है और रिडक्शन नंबर है उसको वो असाइन कर देना चाहिए। तो इसके बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज हुआ और रिडक्शन नंबर के चेंज हुआ उसके हम इक्वल करना है। मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ उतने नंबर ऑफ रिडक्शन नंबर के भी चेंज होना चाहिए। और इसके जो अब देखो यदि रिएक्शन में ऑटोमेटिकली खुद ही हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रही है तो उसके हम एडिक्वेट नंबर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीजर नंबर के द्वारा उससे हम मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसके बाद क्या है, जो हमें बोथ साइड में हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन ऐड करना है, क्योंकि बोथ साइड में जो चार्ज है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उसके हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसके बाद देखो जो हाइड्रोजन नंबर उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि हमें H+ ऐड किया, OH- ऐड किया, इसी के कारण हाइड्रोजन आयन पार्टिसिपेट कर रही है। तो वो हाइड्रोजन आयन के नंबर के समता आने के लिए हमें H2O उसमें ऐड करना है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H2O। तो ऐसे है एक प्रोसीड्योर है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बनाइए। तो देखते जाइए हम इसके बाद जो कैसे सॉल्यूशन होती है, कैसे हम बैलेंस करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इसके पहले जाने के पहले आपकी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल में नया है तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के शेयर कर दीजिए। देखो हम इस रिएक्शन के बैलेंस कर रहे हैं, कैसे करते हैं। तो पहले ही हमें रिएक्शन दे दिया, तो हम देखो रिएक्शन के ढंग से लिख लेती है, एक स्पेस देकर लिखना है,
SO3 डबल माइनस, इसके बाद हो रही है Cr+3 और क्या है इसके बाद ये Cr+3 हो गया, इसके बाद ये हो गया प्लस SO4 डबल माइनस। तो देखो यहाँ डबल माइनस है, तो देखो इसका हम पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा देखो, तो यह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2 × 7 मतलब -14 हुआ, और 2 यहाँ से बढ़ेगा, 2 यहाँ का जो चार्ज है तो 2 बात देने के बाद क्या हुआ -12 हुआ, इसका हम 0 करना है तो +12 होगा। तो +12 कितना का होगा, 2 क्रोमियम का होगा, तो 1 क्रोमियम का क्या होगा 6 होगा। इसके बाद देखो ये SO3 के क्या होगा, ये ऑक्सीजन का -2 × 3 हो गया तो -6 है, तो -2 यहाँ से रहेगा तो -2 रहने के बाद क्या है -4 है, -4 के हम 0 कर रही है तो +4 होगा, क्या होगा। तो यहाँ से तो क्रोमियम क्या है +3 है, और यहाँ SO4 क्या है देखो -2 × 4 है तो मतलब क्या है -8 है, 2 रहेगा, 2 रहने के बाद क्या होगा -6 होगा, इसके 0 करना है तो +6 लेना है, हो गया। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन जो हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या बदलाव आया। तो देखो क्रोमियम का क्या हुआ, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या हुआ, 6 से +3 हुआ, मतलब क्या 6 से +3 हुआ, तो चेंज कितना होगा 3 का हुआ, हो गया। और सल्फर का क्या हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, सल्फर का हुआ 6 से 4, मतलब चेंज कितना होगा 6 - 4 = 2 है। तो देखो ये तो इक्वल नहीं है, हमें इक्वल करना है, तो मतलब क्या क्रोमियम के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रोमियम के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर देकर क्रोमियम के मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रोमियम के ऑक्सीडेशन देकर सल्फर के हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्रोमियम तो यहाँ 2 है, 2 के मल्टीप्लाई करना की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ क्रोमियम के पास 2 लिखना होगा। इसके बाद देखो जो सल्फर के आगे कितना लिखना होगा, हमें 3 लिखना होगा, तो यहाँ हम 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 लिख दिया, हो गया हमारा काम। तो हमें नेक्स्ट काम में आती है, तो नेक्स्ट काम में हमें क्या है, ये जो प्लस चार्ज जो हुआ उसके हम कैलकुलेट करना होगा। तो देखो इसमें चार्ज कितना हुआ, चार्ज इसका हम इक्वल करना है। तो देखो चार्ज इक्वल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ा, यहाँ कितने चार्ज है -2 × 3 है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या है -2 है, मतलब टोटल कितने चार्ज है यहाँ -6 और -2 -8, ये इधर से है और इधर से कितना है, तो देखो क्रोमियम के +3 है, +3 × 2 है, और यहाँ क्या है +3 × -2 है, तो मतलब क्या है +6 है, और यहाँ क्या है -6 है, तो 0 है, इधर से 0 तो हो गया, तो यह क्या है इधर -8 है, तो -8 के 0 करने के लिए हमें क्या लेना होगा +8 हाइड्रोजन लेना होगा। क्या ले रहे हैं हम, हमें हाइड्रोजन आयन ऐड करना है, क्योंकि चार्ज की इक्वल करना है, इसी के कारण हमें 8H+ लेना होगा, हम 8H+ ले रही है। तो देखो हमारा काम धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रही है। तो देखो हम 8H+ ले रही है, 8H+ लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन आयन के कैलकुलेट करना है, जो हाइड्रोजन आयन है उसके नंबर हमें इक्वल करना है। तो हम देखते हैं यहाँ तो 8 हाइड्रोजन है और इसमें भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें क्या होगा, तो हमें उसके लिए हमें यहाँ वाटर ऐड करना होगा। कितने वाटर ऐड करना होगा, हमें 8 हाइड्रोजन है, तो हमें देखो H2O होती है, वाटर होती है, तो हमें देखो ये रिएक्शन है, H2 है, तो इसमें कितना हाइड्रोजन है 8H+ है,
तो हमें कितना वाटर लेना होगा, 4 वाटर लेना होगा। तो देखो अब हम देखते हैं हमारा जो काम है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो हम देखते हैं क्रोमियम यहाँ से 2 हुआ, 2 क्रोमियम, यहाँ से भी 2 क्रोमियम है, ठीक है। चलो यहाँ से सल्फर 3 है, सल्फर 3 है, मिल गया। आप आते ऑक्सीजन के, यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यह ऑक्सीजन कितना है 9 है, तो 9 और यहाँ 3 × 3 9 ऑक्सीजन है, यह कितना है 7 है, तो कितना है 16 है ऑक्सीजन। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है, यह है 3 × 4 मतलब क्या है 12 है, और यहाँ क्या है ऑक्सीजन कितना है 4 है, मतलब यहाँ भी 16 है। 12 + 4 = 16, तो ऑक्सीजन भी 16 हो गया। हाइड्रोजन तो हम बैलेंस करके लिखा था, 8 हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन है। तो मतलब क्या, देखो ये जो रिएक्शन हमें दिया था हमने उसको बैलेंस कर लिया। कैसे करा आपने देखा था, पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख रही है। इसके बाद हमें वो ऑक्सीडेशन नंबर की इक्वल करना है, इसीलिए ऑक्सीडाइज जो हो रही है उसका ऑक्सीडेशन नंबर देकर जो रिड्यूस हो रहा है उसके मल्टीप्लाई करना है, और जो रिडक्शन नंबर के चेंज हुआ है उसके ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके मल्टीप्लाई करना है, वाइस वर्सा करना है। इसके बाद हमें बैलेंस इक्वल करने के लिए हाइड्रोजन आयन ऐड करना है, H+ ऐड करना है। 8+ ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो 8+ ऐड करने के बाद हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हमें जो हाइड्रोजन आयन मिला था वो हाइड्रोजन आयन हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें यहाँ से 4H2O ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ से छोटा लग रही है तो हम इसके नीचे लिख रही है, नीचे लिखने के बाद ये अच्छी सबको समझ में आ जाएगा। तो 4H2 है, ये क्या है 4H2O है। तो ये हमारा टोटल रिएक्शन हो गया, बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो देखो हम अगले एग्जाम्पल पर जाते हैं। देखो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। तो ये हमें रिएक्शन दे दिया, इसका हमें बैलेंस करना है। तो देखो सबसे पहले हम ये रिएक्शन तो लिख लिया दिया है, तो इसका हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखो ये ऑक्सीजन का क्या है -8 है, -8 है, 4 × -2 है इसलिए -8 है, और एक माइनस रहेगा तो इसके क्या होगा मैन का +7 होगा। बी आर के तो -1 है ही। इसके बाद यहाँ से Mn2 का क्या है, यह -4 है, -4 ऑक्सीजन हो उसके 0 करना है तो +4 है। इसके बाद BrO3 में क्या है, देखो ऑक्सीजन में क्या है -6 है, 3 × -2 -6 है, एक पर रहेगा तो -5 है, इसके 0 करना है तो +5 है। हो गया काम खत्म। तो देखो इसके बाद क्या है, ये जो नंबर जो है मैंगनीज के चेंज क्या है, Mn के चेंज कितना हुआ, Mn के चेंज 7 - 4 मतलब 3 हुआ। और ब्रोमीन का चेंज कितना हुआ, देखो ब्रोमीन का चेंज कितना 5 -1 मतलब क्या 6 हुआ। देखो ये 3 हुआ यार, इसके 6 हुआ। तो इसके जब देखो हमें इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, ये 3 के × 2 हम जब कर देते हैं तो ये तो 6 हो जाती है, ऐसे नहीं ये मैथमेटिकली एरर हो जाती है। तो देखो हम जब 3 के 2 दे मल्टीपल करते हैं तो हमें 6 आती है। तो इसके सीधे मतलब क्या होती है, देखो इसकी इक्वल हमें तो जितना देखो ये जितना रिड्यूस्ड होती है, रिडक्शन नंबर जो बढ़ती है इतने ही हमें जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उसके नंबर जो घटते हैं वो इक्वल करना है। तो मतलब क्या है, ये इक्वल होना चाहिए, 6 हो रही है तो 3 इसमें 3 इंक्रीज कर रही है, ये 3 इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, इसके 7 से 4 हो रहा है, ये 3 घट रहे हैं, और यह से क्या -5 से +5 हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमें इक्वल करना है तो 6 करना है, तो हमें इसे 2 के मल्टीपल कर देते हैं। हो गया हमारा काम, जो इनिशियल काम है वो एक मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है चार्ज कैलकुलेशन करना है। अच्छी बात है हम चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो चार्ज हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें जो देखना होगा इसमें कितना है, यहाँ से -2 है और यहाँ माइनस है, तो टोटल हो गया -3 हो गया। और इस साइड में देखो कितना है, इस साइड में ये तो 0 है और ये क्या है -1 है, ये हो गया हमारा -1। तो मतलब क्या, इस साइड में माइनस चार्ज ज़्यादा है, इस साइड में माइनस चार्ज ज़्यादा है, इस साइड में माइनस चार्ज कम है। तो इसमें इस साइड से इसीलिए इस साइड में हमें OH- लगाना है।
तो OH माइनस लगाते हैं, कितने OH, देखो -2 और -1 मतलब 3 हुआ, -3 और यहाँ -1 है, तो चेंज कितना हुआ, -3 से कितना हुआ, -1 हुआ। तो इसके मतलब क्या है, हमें 2 और नेगेटिव चार्ज हमें लगाना है, तो कहाँ से आएगा, ये ऑक्सीजन से, OH माइनस से आएगा। तो हो गया, हमें ये चार्ज भी इक्वल कर लिया, तो चार्ज इक्वल कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 4 में हमें जो H2O है वो ऐड करना है। तो देखो हमें ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो है उसका हम हिसाब पहले काउंट कर लेते हैं। तो इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसी के कारण यह क्या होगा, ये H2O हो जाएगा। तो हम H2O लिख देती है। तो देखो OH माइनस जिस साइड से है उसी के ऑपोजिट साइड में हमें H2O लिखना होगा। तो यहाँ से कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यह 2 हाइड्रोजन है। तो हो गया, हम इस बार देख लेते हैं हमें जो है इक्वेशन है वो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो Mn कितने हैं, 2 है, यहाँ से भी 2 है, Br यहाँ 1 है, Br 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 3 5 है, और ये 4 है, 9 है। इधर से ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन टोटल ऑक्सीजन हुआ 9, और इधर से ऑक्सीजन देखो 4 × 2 8 है, और एक है 1 है, तो 9 है। तो ऑक्सीजन दोनों साइड में 9 हो गया, तो बराबर हो गया। तो मतलब क्या, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो हम इसके बाद अगले जो मेथड है वो हम देखते हैं। तो देखो आप इसे ध्यान से देखो, और सीखो, जरूरत पड़े तो वीडियो के दोबारा देखो। देखो हम हाफ रिएक्शन मेथड के देख लेते हैं। इसके पहले इसका जो स्टेप है वो कैसे होती है और देख लेते हैं। तो देखो स्टेप 1 में अनबैलेंस्ड इक्वेशन का लिखना है, और द्वितीय सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वो जो पूरा इक्वेशन है उसके हम 2 हिस्से में बांट देते हैं, हाफ रिएक्शन में बांटते हैं। जो ऑक्सीडाइज्ड है उसका अलग रखते हैं, और जो रिडक्शन रिएक्शन है उसके हम अलग रखते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के छोड़कर जो एटम है उसके हम बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद क्या देखो, जो एसिडिक मीडियम है उसके हम रिएक्शन, उसके हम क्या करते हैं, उसके लिए हम हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के बैलेंस करना है पड़ेगा। इसके बाद क्या है, जो चार्ज है उसके बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के कारण वो हमें जो दोनों इक्वेशन में उसमें कुछ नंबर देकर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके बाद क्या है, जो 2 हाफ रिएक्शन है उसके हम ऐड कर देना है, तो हमारा बैलेंस इक्वेशन पूरा हो जाएगा। तो देखो हम इसे कैसे करते हैं। तो हम इस रिएक्शन के बैलेंस करते जा रहे हैं। देखो हम इस रिएक्शन के बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और कौन रिड्यूस्ड हो रही है। तो देखो यहाँ आयरन के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +2 है। यहाँ आयरन क्या है, +3 है। और क्रोमियम में इसमें देखो ऑक्सीजन के -2 होती है, तो 7 ऑक्सीजन है, इसीलिए -14 है, -14 है। और -14 से यहाँ पर 2 इसका -2 क्या है, इसके चार्ज है, तो -2 हमें बाद देना पड़ेगा। तो हमें पड़ा था -12, और -12 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन यहाँ से 2 क्रोमियम है इसीलिए इसके हमें डिवाइड करना होगा, तो हमें मिला -6। लेकिन यहाँ क्या होगा, हमें 0 करना है, इसीलिए क्रोमियम का होगा +6 होगा। तो ये क्या होगा, ये +6 हो जाएगा, क्रोमियम +6 है, और यहाँ क्या हो रही है, +3 हो रही है। तो देखो इसके मतलब क्या है, हमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो क्या होगा, देखो आयरन का क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है, मतलब क्या, आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो हम ये लिख सकते हैं Fe+2 से क्या हो रही है, Fe+3, ये हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ 3 है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। और इसके बाद देखो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, तो जो बचा कुचा है मतलब क्या है, क्रोमियम क्रोमेट से
Cr+3 हो जाएगा, यहाँ +6 से +3 हो गया, काम खत्म। इस बार हमें स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हम जो देखो ये तो सिंपल रिएक्शन है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं जरूरत है, क्योंकि देख रही हो आयरन से आयरन +3 हो रहा है। लेकिन इसमें देखो एक ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब यहाँ हमें हाइड्रोजन ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, ये सब हमें यहाँ से करना है। तो देखो हम इस रिएक्शन के हम पहले कंसिडर करते, तो क्या होगा, Cr2O7 यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से हो रही है Cr+3। तो देखो हमने जो प्रोसीड्यूर लिखा था उसमें हमने देखा था, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद देकर हमें जो छोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के छोड़कर जो एलिमेंट बचेगा उसके हमें बैलेंस करना होगा, उसके नंबर बैलेंस करना होगा। मतलब देखो इसमें क्रोमियम कितने नंबर ऑफ क्रोमियम है, 2 है, तो हमें यहाँ से 2 लिखना होगा। तो हो गया। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन आएगा हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर हो जाएगा 7 वाटर हो जाएगा, क्योंकि 7 और एक वाटर में एक ऑक्सीजन होती है, तो 7 ऑक्सीजन के कंज्यूम करने के लिए 7 वाटर आएगा। तो देखो ये जो 7 वाटर आया था, तो इसमें हाइड्रोजन भी तो लगा थे। हाइड्रोजन कितने रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन क्या है 14, 7 × 2 14, तो 14 हमें क्या देना पड़ेगा, H+ देना पड़ेगा। तो हो गया। इसके बाद देखो हमें क्या देखना होगा, हमारा जो चार्ज है, इसमें चार्ज कितना है, देखो यहाँ से क्या है -2 है, और यह क्या है 14 प्लस है, +14 है, मतलब यह क्या है +12 चार्ज है। और इसमें क्या है, देखो इसमें +6 है, मतलब क्या है, यहाँ से यह 6 के घटती है, हमें यहाँ 6 रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मतलब रिड्यूस कैसे होगा, तो हमें इसी के कारण हमें इसमें 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। 6 हम जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से ऐड कर देंगे, देखो यहाँ से हम जब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज बैलेंस हो गया, यहाँ हो गया, और -6 आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन के तो -6, मतलब यहाँ भी +6 हो गया, और यहाँ प्लस इस साइड में तो +6 है, तो दोनों साइड में चार्ज बैलेंस्ड हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। तो देखो हम इसके बाद क्या करते हैं, देखो हमारा ये रिएक्शन हो गया, मतलब क्या रिडक्शन जो रिएक्शन है वो हमें बैलेंस कर लिया। देखो इसमें 7 ऑक्सीजन है, यहाँ से भी 7 ऑक्सीजन है, यहाँ क्रोमियम 2 क्रोमियम है, यहाँ भी 2 क्रोमियम है, और हाइड्रोजन देखो 14H+ है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन 14 है। तो देखो इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम देखते हैं, देखो इसमें क्या होती है, Fe+2 से क्या हो रही है, Fe+3 हो रही है। मतलब क्या, ये जो आयरन है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, एक आयरन एक इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो हमें देखो ये जो रिडक्शन रिएक्शन हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, जो ऑक्सीडेशन साइड में जो रिएक्शन है उसी से आएगा। तो मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन है इसका हमें 6 मल्टीप्लाई करना होगा। 6 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, ये 6 आयरन हो गया, ये भी 6 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम देखो ये हमारा जो फाइनल स्टेज है वो क्या है, हम इन दोनों रिएक्शन के ऐड कर देते हैं। तो देखो हमारा क्या आया, तो यह हो गया हमारा Cr2O7 डबल माइनस, इसके बाद आया 6Fe+2 हो गया, इसके बाद 14H+ है, 14H+ है, और देखिए इलेक्ट्रॉन इस साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, इस साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में आएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रही है, तो मतलब नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। ये हो गया 2Cr3+, इस साइड में होगा 6
Fe+3 हो गया और ये हो गया 7H2O। बस हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। ये हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन। देखो और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें देखो हम सेम प्रोसीड्यूर से हम जाते हैं। तो देखो हमें क्या होगा, पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यह क्या है, -2 × 4 - 8 और ये क्या है -1 है तो 7 है, +7 है। ये मेन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 7 है और यह क्या हो गया +2 है। या तो +2 है और या +3 है। तो मतलब क्या है, इमेन क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है और आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा Fe+2 से Fe+3 और रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा MnO4- से Mn+2। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के छोड़कर जो एटम है उसके बैलेंस करना है। तो देखो इसमें एक Mn है, यहाँ भी एक Mn है, तो दोनों सेम है। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है ऑक्सीजन क्या है, कितने ऑक्सीजन हमें है, या कितने ऑक्सीजन है, या 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 ऑक्सीजन कितने वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 वाटर में कन्वर्ट होगा। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, 4H2O। तो देखो इसमें एक बात आया, ये जो 4 हाइड्रोजन है ये कहाँ से आएगा, ये भी आएगा यहाँ से। 4 मतलब 4 × 2 मतलब 8H+, तो यहाँ से होगा 8H+ हो जाएगा। तो देखो इसके बाद क्या है, इसमें हमें इस बार आएगा चार्ज के कंसिडरेशन करना। तो चार्ज क्या होगा, देखो चार्ज यहाँ से क्या हो गया, या हो गया +8 और यह हो गया -1, मतलब क्या है +7 हो और यह क्या है +2 है। तो मतलब हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें -5 करना होगा। माइनस मतलब क्या है, हमें यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। तो देखो हम इसे 5 इलेक्ट्रॉन लिख देती है, 5 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो ये हो गया, रिएक्शन हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं जो हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट है। तो ऑक्सीडेशन पार्ट में देखो एक आयरन Fe+2 से Fe+3 हो रही है, Fe+2 से क्या हो रही है, Fe+3। तो सीधी बात है, ये 2 से 3 हो रही है, मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। तो एक Fe एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 Fe होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ 5 होगा। तो देखो हम ये 2 रिएक्शन ऐड कर देती है। तो देखिए इसके बाद क्या आती है, MnO4- होती है, इसके बाद 5Fe+2 होती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 8H+ और 5 हाइड्रोजन ये कैंसिल हो रही है। इसके बाद क्या होगा, Mn+2 और 4H2O और यह क्या है, ये 5Fe+3 हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। इस तरह से ये बैलेंस होती है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप ये ऑक्सीडेशन नंबर के अच्छे से निकलना अच्छे से सीख लीजिए, इसके बाद ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रोसीड्योर याद रखिए, एक के बाद एक प्रोसीड्योर होती है, वो आप ध्यान से याद रखिए। तो देखो इसके बाद हाँ, इसी के साथ साथ हम जो ये चैप्टर है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, इसका हम
इन करती है। इसके बाद हम अगले सेक्शन में आते हैं।